स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है जेएसएससी सीजीएल को आधार बनाते हुए जो केस किया गया था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार को विपक्ष बनाकर उसके फाइनल निर्णय आ चुके हैं माननीय हाई कोर्ट रांची के द्वारा। उसके डिटेल निर्णय भी आ चुके हैं, उसी पर हल्की सी आज चर्चा करनी है ताकि प्रत्येक पक्ष आपके क्लियर हो सकें। और यह चर्चा निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। उसके लिए भी कई पॉइंट्स यहाँ से आपके निकलेंगे, क्योंकि कोई भी निर्णय जब होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो तर्क के आधार पर और संविधान के आधार पर होता है। और इस जजमेंट की कॉपी को देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आखिर क्यों इतना समय लगता है किसी भी निर्णय को देने में, क्यों 2-2 3-3 महीने सुरक्षित रखे जाते हैं फैसले को। क्योंकि इसमें समय लगता है, बहुत सारे पक्षों को देखना पड़ता है। स्पेशली स्पेशली न्यायालय के द्वारा ध्यान दिया जाता है कि किसी पक्ष के साथ अन्याय ना हो जाए। अगर सरकार सही है, तो उसके साथ अन्याय ना हो, अगर याचिकाकर्ता सही हैं, तो उसके साथ अन्याय ना हो। इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और उन्हें भी जोड़िए। यहाँ परीक्षापयोगी सामग्रियाँ निरंतर दी जाती हैं और सूचनाएँ भी विश्लेषण के साथ दिए जाते हैं, सिर्फ पेपर न्यूज़ को पढ़ नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर निर्णय आया है, ये ओरिजिनल कॉपी है, इसलिए इसी पर हम लोग हल्के से विश्लेषण करेंगे। और ये 111 पेज का है, तो ऐसा नहीं कि सारे पेजेस को बताना है, बहुत संक्षेप में जो थीम है उसको सिर्फ मैं बता दूँगा। और रेनिशा आईएएस में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के क्लासेस भी निरंतर चलते रहते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, बुक वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी पेड कोर्स से जुड़ना है 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उचित प्रक्रियाओं के बाद आपको शामिल कर लिया जाएगा वहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो केस का रिजल्ट आता है, यानी कि जो फाइनल डिसीजंस आता है, उसमें पिटिशनर्स के बारे में, रेस्पोंडेंट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ शुरू में कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है। जो फाइनल डिसीजन रहता है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ रहते हैं, लगभग सभी के नाम रहते हैं, उनके एडवोकेट्स के नाम रहते हैं, कौन-कौन इस मामले में जस्टिस रहे जिन्होंने सुनवाई किया है, उनका भी नाम रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्रेयर मेड इन द रिट पिटिशन, है ना? क्या प्रार्थना किया गया है उस संदर्भ में आपका पहले जानकारी हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते जाइए, समझ जाएँगे आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका रूल बनाया गया था, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल 2021, उस संदर्भ में था। और वहाँ पर जो स्पेशली आपत्ति थी, उस रूल के रूल नंबर 2 और रूल नंबर 7, ठीक है? और उस संदर्भ में यह भी बताया गया कि मेमो नंबर 3849 डेट 10 अगस्त 2021 को यह रूल जो है अधिसूचित हुआ था। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए, जितने भी मैंने अध्ययन किया पूरे वर्डिक्ट को, जो ये आपका फाइनल डिसीजन आया है, उसमें जो आपका पिटिशनर के पक्ष से जो आपका रखा गया था कि जो यह रूल बनाया गया है, उसमें 2 नंबर रूल और 7 नंबर रूल, ध्यान दीजिएगा, 2 रूल है यहाँ पर, है ना? एक 2 नंबर और दूसरा 7 नंबर। इन दोनों पर मुख्य रूप से आपत्ति की गई है। और अगर आर्टिकल्स की बात की जाए, तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत यह दायर किया गया है। आपको पता है, मूलाधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट में 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर की जाती है। तो ये हाई कोर्ट का मामला था, इसलिए आर्टिकल 226 के तहत जारी किया गया है। और यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया है, जो रूल नंबर 2 एंड 7 पर प्रश्न उठाए गए थे, कौन-कौन से आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहे थे?
तो पिटिशनर का कहना है कि इसके माध्यम से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है, जो हमारे संविधान के चैप्टर भाग 3 में है। भाग 3 के आर्टिकल 16 और 14 का उल्लंघन हो रहा है ना? और एक आर्टिकल यहाँ पर चर्चा में आया है, वो है आर्टिकल 29, जिसमें संस्कृति का संरक्षण है, संस्कृति, लिपि, भाषा इत्यादि का संरक्षण है। तो सरकार के पक्ष से रखा गया था, है ना? कि अल्पसंख्यकों के संस्कृति, भाषा, लिपि इत्यादि के संरक्षण के लिए यह नियम बनाया गया है। एक एक्ट की भी चर्चा आई है इस डिसीजन में। एक एक्ट बना था झारखंड में 2008 में, उसी के रूल 12, 2008 के एक्ट के रूल 12 के अनुसार यह कहा गया, उसमें यह है कि कोई भी नियमावली नियुक्ति से संबंधित सरकार बना सकती है, उसी का अधिकार प्रयोग करते हुए सरकार ने यह नियम बनाया है। इन सारे पक्षों पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बहुत गंभीरता से विचार किया गया और उन्हीं चीज़ों को लिखा गया है कि क्या-क्या आपत्तियां थीं इस नियमावली से फर्स्ट पार्ट में और क्या डिमांड किया गया है। पिटिशनर के द्वारा ही डिमांड किया गया था, इस नियमावली को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और फिर से नई नियुक्ति नए नियमावली के साथ बनाया जाए, जिससे कि किन्हीं का भी मूलाधिकार आर्टिकल 14-16 से रिलेटेड मूलाधिकार का उल्लंघन ना हो। इसके अलावा सरकार के पक्ष को फिर यहाँ पर रखा गया है ना? और इस सरकार ने इस संदर्भ में क्या कहा, उनका क्या पक्ष था, ठीक है? और उसके अलावा जो भी याचिकाकर्ता है, उनके द्वारा ये रूल नंबर 2 और रूल नंबर 7 को यहाँ पर डाला गया है। रूल नंबर 2 में क्या था, उसको समझ लीजिए। रूल नंबर 2 जो था न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड था कि मैट्रिक और इंटर अगर बाहर से किए हुए हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि जो आरक्षण प्राप्त नहीं है झारखंड में, तो उनको जो है इस परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। रूल नंबर 7 जो था, क्षेत्रीय भाषाओं की एक सूची दी गई थी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि को हटा दिया गया था, प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इस पर मुख्य रूप से आपत्ति थी। तो इस संदर्भ में काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया। रूल नंबर 2 और 7 के जो उल्लंघन की बात आई थी, है ना? तो उसके बाद तो इधर जितना भी मैंने संक्षेप में समझा दिया है, वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं और कोई भी बिना आधार का हाईकोर्ट के द्वारा बिना आधार का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। देखिए, बहुत सारे केसेस की चर्चा हाईकोर्ट के द्वारा की गई। एक अंडमान निकोबार का भी किया गया था कि वहाँ पर भी 10 साल जो नहीं वहाँ पढ़े हुए थे, उनसे रिलेटेड कुछ था, स्टडी से रिलेटेड, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के मैटर को वहाँ पर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उस संदर्भ में बताया गया है। तो सारे पक्षों को यहाँ पर भी देखिए केस के बारे में चर्चा किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। बहुत सारे केस को समझाते हुए आर्टिकल 14 और 16 के अर्थ को यहाँ पर भी देखिए केस के बारे में आया है, जिसका चर्चा हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है? तो उन केसेस में क्या रिजल्ट थे, उसको भी शामिल किया गया है। ये सब रिजल्ट है ना? जिन केसेस की चर्चा की गई है, उनके रिजल्ट्स हैं ये, है ना? जो झारखंड से संबंधित मुद्दा है, वो आगे आएगा, है ना? उसको देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं इधर, ये पहला जो रूल था आपका 2 नंबर रूल, एडुकेशन वाले पर, कि बाहर से अगर एडुकेशन किए हैं जनरल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, तो उनको जो है फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 और 16 से इसको जोड़ा गया है कि आर्टिकल 14 में जो आपका बताया जाता है कि समान विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान विधियों का समान संरक्षण होगा। तो इसका उल्लंघन किया गया है सरकार के द्वारा, इस रूल्स को बना करके, इस विधि को बना करके यह आरोप लगाया गया था। और दूसरा, सरकार का कहना था कि आर्टिकल 16 2-3 में खुद यह बताया जाता है कि भेदभाव किया जा सकता है कुछ खास वर्गों के, वंचित वर्गों के, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के संरक्षण के लिए। तो इस पर स्पष्ट किया
माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया इस मामले में सरकार के पक्ष पर। सरकार के पक्ष पर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप भेदभाव कीजिए आर्टिकल 16(2)(3) के अनुसार, लेकिन ये जो भेदभाव होना चाहिए वह रीजनेबल होना चाहिए, है ना? युक्ति युक्त हिंदी में कहा जाता है। इसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि रीजनेबल होना चाहिए। भेदभाव इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बिना आधार का लगे, है ना? यानी कि उचित तर्क और आधार के साथ भेदभाव अगर किया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर रीजनेबल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक जो आपका अपॉइंटमेंट लोक नियोजन होने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों को इस आधार पर केवल हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने झारखंड से मैट्रिकुलेशन और इंटर नहीं किया था। यह पूरी तरह से गलत है। इस चीज को बताते हुए हाई कोर्ट का पुनः कहना था, माननीय हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर स्कूल की परिभाषा शिक्षा अधिनियम 2009 में देखा जाए तो निश्चित रूप से वह मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में कहा गया है। वह चाहे राज्य सरकार द्वारा, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो, अतः कहीं से भी पढ़े हैं तो वह मान्यता प्राप्त इस विद्यालय से अगर किसी ने स्टडी किया है तो उसको इस तरीके से किसी भी सर्विस से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत सारे केसेस का भी रेफरेंस दिया गया, है ना? बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया गया। और उसके बाद ही ये तो था फर्स्ट सेक्शन, है ना? उसके बाद पेज नंबर 84 में हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 84। Now coming to the issues of validity of provision of Rule 10 of Rules 215, which has been amended by way of substitution। जो 2016 का रूल था उसको जो अमेंड कर दिया गया है 2021 का जो आपका नियमावली बना उसका रूल 7 पर अब बात करने की बात की गई है कि इसको क्या किया जाए, है ना? तो रूल 7 में आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश को बाहर करने पर विवाद चल रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 2 से हिंदी इंग्लिश को हटा दिया गया है। यहाँ पर भी हर पक्ष को हाईकोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। सरकार का कहना था कि स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 का प्रयोग करते हुए इन इन जो आपके दोनों भाषाओं को और कुछ और भाषाओं को हटाया गया है। तो आर्टिकल 29 की यहाँ पर बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ठीक है आप संरक्षण कीजिए, ये पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है कि आप कुछ भाषाओं का संरक्षण अगर आप करते हैं तो बाकी भाषाओं की कीमत पर आप कीजिए, है ना? इनको डिलीट जो आपने कर दिया है वो कहीं से उचित नहीं है। हिंदी इंग्लिश अगर रखा भी जाता है तो इन भाषाओं का संरक्षण नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट की यह टिप्पणी थी और इसे उचित नहीं माना गया। एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ लिखा हुआ है उसमें। और जहाँ तक संख्या की बात है तो 2011 की जनगणना के अनुसार कोर्ट ने खुद वाच किया, उसको डाला भी गया है जजमेंट में, है ना? कि हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है 70,59,131 है। क्लियर? हिंदी बोलने वालों की संख्या झारखंड में इतना है जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकांश से अधिक है ना? कुछ भाषाएं हैं जैसे खोरठा जो है हिंदी से अधिक जानने वाले और बोलने वाले हैं, बाकी सभी जो हैं हिंदी से कम हैं। तो इस आधार पर भी हाई कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि यह आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन है। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन है, क्योंकि अगर जो भी भाषाएं आपने लिस्ट में डाली हैं, है ना? जो भी भाषाओं को आपने लिस्ट में डाला है, यहाँ पर देखिए, अगर इन भाषाओं में से किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं हो
जनरल आप देखते भी हैं कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मुख्य रूप से कॉलेजेस, स्कूल्स में पढ़ाई होते हैं। तो कोर्ट का कहना था अगर इन सारे भाषाओं का ज्ञान ना हो तो फिर तो वह परीक्षा से वंचित हो जाएँगी, लोक नियोजन से वंचित हो जाएँगी, है ना? तो इससे आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन होगा। आर्टिकल 29 का पूरा आप पालन कीजिए, लेकिन आर्टिकल 16 की कीमत पर नहीं, है ना? इस चीज़ को बताया गया कोर्ट के द्वारा। बाद आप लोग देखते हैं कि फाइनल जजमेंट का अंतिम कुछ लाइन चाहिए, है ना? सिंस द कोर्ट हैज मेड द एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटिशन वाइड ऑर्डर डेटेड 1/12/2021 and now the rule 2 and 7 of the rule 2021 have been declared to be invalid by this court. As such, the consequence will be that the selecting agency, JSSC, would have to initiate the process of selection afresh. It means यही बताया गया है कि रूल 2 और 7 को जो है इनवैलिड किया जाता है और फिर से जेएसएससी के द्वारा जो सिलेक्टिंग एजेंसी हैं जेएसएससी उनके द्वारा सिलेक्शन प्रक्रिया को, नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से शुरू की जाए। Therefore, the respondents state of Jharkhand and JSSC are directed to initiate a fresh process of selection। और रिट पिटिशन को स्वीकार कर लिया गया, उसके अनुसार सारे डिसीजंस दे दिए गए। यही अगले लाइन्स में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, नीचे जजेस के नाम है। तो इस तरीके से यही विश्लेषण था, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी कि जो भी हो यहाँ पर यह कहा गया कि रूल नंबर 2 और 7 को अवैध बता दिया गया है, जो नई नियमावली में शामिल किया गया था। रूल नंबर 2 शिक्षा से रिलेटेड था और रूल नंबर 7 हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड था। इन दोनों रूल्स को हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और जेएसएससी और झारखंड सरकार को यह आदेश दिया गया है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया को फिर से शुरू की करे। यही कारण था कि आपने देखा कि जेएसएससी के द्वारा कल ही शाम को नोटिस भी जारी किया गया है कि अपरिहार्य कारणों से कैलेंडर को वापस लिया जाता और जो पीजीटी के एग्जाम्स 20-21 तारीख से होने वाले थे उसे भी रद्द कर दिया गया है। अब क्या परिस्थिति बनेगी उससे समझ लीजिए। अब सिंपल सी परिस्थिति है, इस रूल पर तो एग्जाम नहीं होंगे, है ना? यानी कि एक फ्रेश रूल बनाना होगा, फिर से एक नियमावली बनाना होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश को शामिल करना होगा। मैट्रिक इंटर वाली जो बाध्यता है उसको समाप्त करना होगा। तो सिंपल सा उसमें आपका है कि 40% ओपन रहेंगे सीट्स और 60% जिससे आरक्षित रहेंगे, उसके अनुसार नियुक्ति होगी, फिर कोई भी विवाद नहीं होगा। लेकिन यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है कि इसके अनुसार फिर से नियमावली बनाती है या नहीं, या फिर कुछ नियमावली में कुछ ऐसा डाला जाता है जो कोर्ट में फिर खतरा हो उस नियमावली के अवैध सिद्ध होने का, तो फिर से लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है जेएसएससी के अभ्यर्थियों का। इसलिए जरूरी है कि सरकार विवाद रहित नियमावली बनाए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी झारखंड सरकार की। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज करें। धन्यवाद।